हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ट्वीट कितनी सारी चीजें बदल सकता है। वो स्टॉक मार्केट होने दीजिए या फिर पॉलिटिकल लाइफ होने दीजिए या फिर एक्टर्स की लाइफ होने दीजिए, ट्वीट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक ट्वीट ने कल बता दिया कि शेयर मार्केट भी हिल सकता है। सुचिता दलाल मैम का एक ट्वीट आया, उस वजह से मार्केट में काफी हलचल हुई और पूरा अडानी ग्रुप जो था, जिनकी इन्वेस्टमेंट, जिनकी जो टोटल अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो 7.6 अब्स है, वो 55,000 करोड़ से कल डाउन होते हुए हमने देखे। तो हुआ क्या एक्चुअली, क्यों इतनी सारी चीजें कल अडानी ग्रुप में होना शुरू हुई है। एनएसडीएल ने डिपॉजिटरी बेनिफिशियल ओनरशिप के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी थी। 3 पॉइंट थे एफआईज के, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियन मार्केट में, जिसे बोला जाता है एफआईज। तो इन्होंने फॉरेन पोर्टफोलियो के लिए परमिशन ली थी और सेबी ने इनको सारा डिटेल्स मंगवाया था, बट इन्होंने तब तक वो भी मंगवाया था 2020 में, अभी तक इन लोगों ने दिया नहीं था। तो फिर सेबी का एक्शन शुरू होना शुरू हो जाता है। तो अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्टा फंड और एपीएमसी इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो 3 फॉरेन फंड्स है, और इन्होंने 4 स्टॉक अडानी ग्रुप के जो थे उसमें इन्वेस्टमेंट की है। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी टोटल गैस। इन 4 शेयर्स में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन 4 कंपनीज के टोटल शेयर अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने 43,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन टोटल स्टॉक में की हुई है। अब अभी के लिए फिलहाल इनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ये लोग इसमें बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। ये फंड वाले इन 4 स्टॉक में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, फिलहाल के लिए सील किए गए हैं। अब सील किए गए हैं तो यस, अभी काफी बार ऐसे होता है कि ये तीनों कंपनी जो है ये फोर्ट लुइस में एक ही जगह से काम कर रही है, और यस इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि प्राइस मैनिपुलेशंस तो नहीं है, खुद ये कंपनीज ये स्टॉक बढ़ा तो नहीं रही है। तो ये सारे रूमर्स जो आने लगे हैं मार्केट में, उसका ये टेक्निकल रीजन है कि ये एक्चुअली ऑन पेपर हुआ है। यस, अभी ये सेबी के इंफॉर्मेशन आने तक हमें वेट पर करना पड़ेगा कि ये प्राइस मैनिपुलेशन है या हो क्या रहा है। ये अभी सेबी थोड़े दिनों में हमें क्लियर करेगी। अडानी ग्रुप के कल प्रोप्राइटर्स आके बता के गए कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है, हम तो नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। हम लोग गैस सेक्टर्स में, हम लोग सीमेंट सेक्टर्स में आ रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी ऑर्डर्स है, तो ये अभी के लिए हम एग्री नहीं कर रहे। ऐसे जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। बट ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ से अगर आपके शेयर्स की वैल्यूएशन घटती है तो ये बहुत बड़ा फटका फॉर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है। एंड यस, ये जो सारी चीजें हैं ये मार्केट में अफेक्ट करती है। फंडामेंटल न्यूज की अगर मैं आपसे बात करूं तो यस, यूएस फेड की मीटिंग जो थी वो थर्सडे तक हमें उसका रिजल्ट पता चलेगा। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं ज्यादा लाइक उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए नहीं देख रहे। हो सकता है उस वजह से क्रूड ऑयल महंगा हो। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए डिफिकल्ट रहेगा। देन जीएसटी जो काउंसलिंग की मीटिंग थी, उन्होंने बताया कि जो कोविड के लिए दवाइयाँ लग रही है, इक्विपमेंट लग रहा है, हो सकता है उसके ऊपर हम लोग जीरो भी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारा फंडामेंटल मसाला जब इकट्ठा होता है तो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए इजी हो जाता है। और वो इजीनेस, वो ट्रेडिंग की न्यूज, वो ट्रेडिंग का नॉलेज, वो आपका दिखता है आपके प्रॉफिट ऑफ रेशो में। उसी तरीके से आज अगर आप देखोगे तो यस, मैंने, आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक डीएलएफ, आईसीआईसीआई बैंक डीएलएफ, दो ही स्टॉक मैंने काम किया है, 34,738। अब आपको तो पता है जीरो लॉस स्ट्रैटेजी और मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजीज जो होती है, रैट स्ट्रैटेजीज जो होती है, वो सारी स्ट्रैटेजी जब आप यूज करते हो ना, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में जाने दीजिए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, बिकॉज आप बोथ साइड खड़े रहते हो।
और यही छोटी 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 जो सीक्रेट्स है ना, ये मैं आपको मेरे स्टॉक मार्केट के क्लासेस में सिखाती हूँ, जो रेगुलर बैचेस मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू ट्यूसडे तक होती है। मतलब हार्डली 5 डेज में आप स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज के साथ पैसे कमाना सीख जाते हो। यस, मैं बहुत श्योर होती हूँ कि एक हफ्ते में आपको फीस निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि आप 5 दिन के बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है, आप खुद डिपेंडेंटली ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली आप खुद का ट्रेड खुद कर सकते हो, खुद के स्टॉक खुद एनालिसिस कर सकते हो। ये सारी फंडामेंटल न्यूज कहाँ से इकट्ठा करनी है, इससे लेके हर छोटी छोटी बातों में हम लोग ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्कस करते हैं। तो टिल देन गाइज, ये थी आज की एक ट्वीट की हलचल, जो क्यों चल रही थी आपके भी माइंड में और सभी ट्रेडर्स के माइंड में, इसीलिए ये एक्सप्लेन करना मेरा काम था। सो थैंक यू।